भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास सदियों पुराना है और वर्तमान में भारत में हजारों जातियां मौजूद हैं। आप इस व्यवस्था की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जातियां भारत में सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जातियां व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे विवाह, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति आदि को प्रभावित करती है। सभी जातियों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है, जिनमें से एक मुख्य विशेषता जातियां के भीतर उपजातियों का उद्भव है। इसी क्रम में हम यहाँ मध्य भारत में पाई जाने वाली कुर्मी जाति के उपजातियों के बारे में जानेंगे। मुख्य विषय पर आने से पहले आइए संक्षेप में कुर्मी जाति के पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। कुर्मी भारत में पाई जाने वाली एक किसान जमींदार जाति है, जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। इस समुदाय के लोग खुद को भगवान श्री राम के पुत्र लव का वंशज मानते हैं। इस समुदाय के लोग कुशल किसान माने जाते हैं। इस समुदाय के लोग अपनी अनुकूलन क्षमता, दृढ़ता, बुद्धिमत्ता और मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कुर्मी शब्द की उत्पत्ति कृषि या भगवान विष्णु के कश्यप अवतार से मानी जाती है। कुर्मी जाति के बारे में कहा जाता था कि जिस प्रकार पूरी पृथ्वी कछुए के पीठ पर टिकी हुई है, उसी प्रकार कुर्मी समुदाय के लोग कृषि कार्यों के माध्यम से भारत की जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं। इस समुदाय ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया है, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराकर अखंड भारत का निर्माण किया था। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा और कर्नाटक में इस समुदाय की बड़ी आबादी है। नीतीश कुमार, भूपेश सिंह बघेल और भूपेंद्र पटेल जैसे राजनेता इसी समुदाय से आते हैं। कुर्मी जाति का भारत के कई राज्यों में जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है, जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात आदि शामिल हैं। आइए अब इस लेख के मुख्य विषय पर आते हैं और मध्य भारत में कुर्मी जाति की विभिन्न जातियों के बारे में जानते हैं। जातियों के भीतर उपजातियों का विकास ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। अक्सर देखा जाता है कि क्षेत्रीय विविधताओं, ऐतिहासिक घटनाओं और व्यावसायिक विशेषताओं के कारण एक ही जाति के भीतर नई उपजातियां विकसित हो जाती हैं। एक ही उपजाति के सदस्यों के बीच अंतर विवाह वर्जित होता है, निषिद्ध है, जबकि माता की ओर से प्राथमिक और द्वितीयक रिश्तेदारों के बीच अंतर विवाह नहीं होता है। मध्य भारत में कुर्मी जाति की कई उपजातियां पाई जाती है, जैसे उसरेती, चंदनहुस, एक बहिया, दो बहिया, गिंगरौर, देश कुर्मी, संतौरी कुर्मी, मनवा कुर्मी, पतरिया, गोहबैया, बाहर गैया, पलरिविया, मसूरिया, चौरसिया, कनौजिया और गौर कुर्मी। प्रत्येक उपजाति में अनेक बहिर्विवाही समूह गोत्र पाए जाते हैं, जिनके नाम ब्राह्मण ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सांडिल्य, भारद्वाज, कौशिक, कश्यप आदि। कुछ उपजातियां के नाम राजपूत कुलों के नाम पर भी रखे गए हैं, जैसे कि नाम है चौहान, राठौर, पवार और सोलंकी। कुछ उपजाति समूहों के नाम गांव और क्षेत्रों के नाम पर आधारित है, जैसे खैरा, गढ़ी, पंडेरिया, भदरिया, हरकोटिया आदि। कुछ उपजातियां का नाम उनके कार्यों एवं विशेष लक्षणों के आधार पर रखा गया है, जैसे सौदेहा, सोने के समान शरीर वाला, सोनखर्ची, सोना खर्च करने वाला, बिंबलिर, छड़ी लेने वाला, बाह पगल, बाह पर धागा पहनने वाला, भंडारी, भंडार चलाने वाला, कुमारिया, बर्तन का काम करने वाला और शिकारिया, शिकार इत्यादि। इन उप समूहों के अलावा कई उप समूह हैं, जिनका नाम टोटेम जानवर या पेड़ के नाम पर आधारित है, जैसे संदाफल, कथैली, धोरहा, कसिया, करहिया, सारंग, समुंदल, चिड़िया आदि। कुर्मियों के कुछ उपजातियों के नाम गांवों के विभाजन पर आधारित है, जैसे तितहा अर्थात जिस गांव का विभाजन 3 भागों में हुआ हो, जैसे घुरपर के, द्वारपर के और जंग इत्यादि।
इसी प्रकार चौधरी उपसमूह का नाम जाति के मुखिया के नाम पे रखा गया है, मझगांव, बामुरिया, पुरखा लोक व पश्चिम ठोक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।